सज्जनों और देवियों, साहिब की ये गीत सभी गीत हैं यही नहीं, लेकिन कुछ कुछ गीत बहुत मार्मिक होते हैं। साहिब की तो सारी वाणी मार्मिक है, हृदय उनका अद्भुत था और ऐसी वाणी निकलती थी कि सीधे मनुष्य के हृदय को भेदे। जिज्ञास मुमुक्ष कल्याणार्थी बड़ी विरह भावना से कहता है, गुरुदेव हमें रास्ता बता देना, दिन कैसे कटेंगे। गुरु तो जा रहे हैं, बता रहे हैं और बता करके चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। बीजक में आता है, हाँ बाह मरोरे जात हो मैं सोत लिए जगाए, कहीं कबीर पुकार के पिंडी हो की जाए। गुरु ने कहा कि अपने स्वरूप में स्थित हो, तो शिष्य ने कहा महाराज ये मैं समझ नहीं पाता हूँ, मेरा स्वरूप क्या हो, कैसे स्थित हो। अब आप तो मेरी बांह छुड़ा करके भागे जा रहे हैं, मुझे आपने जगा लिया, मैं सो रहा था, कुछ ख्याल ही नहीं था, मोह में पड़ा था। अब समझ में आया कि मोह भ्रम है और किसी के साथ कुछ नहीं। लेकिन जो आप बताते हैं अपने आत्मा में स्थित हो, ये अभी मैं पूरा समझ नहीं पा रहा कैसे स्थित हो। तो कबीर साहब ने कहा, गुरु ने कहा कि भाई ये पिंडे हो कि जाए, इसी पिंड में इसी शरीर में रहते रहते ये काम करो। गुरु कहीं पास में बैठा रहेगा हरदम। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटे हैं, दिन कैसे कटेगा, कटता तो सबका दिन है। भोजन बिना मर जाए आदमी, ऐसा कभी कहीं होता है। सब खाते हैं, सब पहनते हैं, सब घर में रहते हैं, दिन सबके कटते हैं, लेकिन ये कटना कोई कटना नहीं। मन में शांति हो, मन में तृप्ति हो, मन में निर्भयता हो, मन में प्रसन्नता हो, तब दिन कटना असली, यही दिन का कटना। इसीलिए शिष्य कहता गुरुदेव कैसे दिन कटे, यही पार जमुना यही पार गंगा वही पार जमुना, बीच में मड़ैया छवाई जाइयो। मालूम होता प्रयागराज की ही बात है क्या। उत्तर गंगा है, दक्षिण जमुना है और बीच में मड़ैया छाया है। ज्ञान भक्ति ये गंगा जमुना है और बीच में मड़ैया छवाना है, ज्ञान भक्ति के बीच में। ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। हमारे पीछे तरफ दक्षिण तरफ एक संत खूब प्रवचन करते हैं, बहुत मजेदार। जब मैं उधर पानी की तरफ जाता हूँ तो एक आध कान में सुनाई देता है, कहे कि अपने को पहचानो तुम कौन हो, शोक मोह भ्रम दूर हो। और अगर ये नहीं किए तो दुख ही में मर जाओगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ा बढ़िया कहते हैं अपने स्टाइल से, खूब खुशदिल लगते हैं और लंबा लंबा समय तक कहते रहते हैं। शोक मोह भ्रम जब जाएगा तब दुख दूर होगा। भ्रम के नाते मोह है और मोह के नाते शोक है। हम अपने शरीर पर ध्यान दें, क्या है, हड्डी का ठाट है, कंकाल, और फिर उसमें मांस लपेटा है और नसें लपटी हैं और नसों में रक्त बहता है, टट्टी पेशाब इत्यादि भरा है। चाम को हटा दिया जाए तो देखना पसंद नहीं करेंगे लोग।
और इसी में हम मोह करते हैं। कितना भ्रम है। चाँव लपेटा है, थोड़ा चिकना चिकना लगता है, जवानी में ज्यादा चिकना लगता है, दिन बीतते हैं तो खुरदरा होता चला जाता है। और इसी भ्रम में पड़ करके कितने लोग अपने को खो देते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े ज्ञानी भटक गए, देह की चाम में देख करके भटक गए। पद के लिए कुकर्म किए, पद के लिए राजनीति में कुकर्म करने वाले है ही हैं। सब राजनेता ऐसे नहीं हैं। ऐसे भी राजनेता हैं कि जो न्याय से काम करते हैं। यही झूसी है। और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी यहाँ के प्रसिद्ध संत रहे, वो विद्वान रहे। जब हिंदू वोट बिल पास हुआ तब कुछ परंपरावादी लोग बहुत घबराए, लेकिन हिंदू कोर्ट बिल जो पास हुआ अच्छा हुआ, बुरा नहीं हुआ। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी खड़े हो गए जवाहरलाल के विरोध में चुनाव में। तो उस समय भूचाल जैसी आ गई। मैं उस समय घर में था, विरक्त मार्ग में उस समय नहीं आया था। तो मैं घर में ही ये सुना कि कांग्रेस में बड़ी भूचाल आ गई, घबरा रहे हैं लोग। क्योंकि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जहाँ जाते हैं उनके पैर के नीचे की लोग मिट्टी ले लेते हैं। तो इतना प्रभावशाली है, जवाहरलाल हार न जाए। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने कहा कि जवाहरलाल कहें तो मैं बैठ जाऊं। जवाहरलाल ने कहा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, वे बैठे ना, लड़ें। कांग्रेसियों ने कहा कि जवाहरलाल से कि आप अपने कार्य क्षेत्र, अपने चुनाव क्षेत्र में ज्यादा समय दें। कहे बिल्कुल नहीं, जैसे सब जगह जाता हूँ वहां भी आ जाऊंगा। पब्लिक मुझे चुनना चाहे चुने, न चुनना चाहे न चुने, बाहर से काम करूंगा, सरकार में न रह करके सेवा करूंगा। अंत में जवाहर को तो जीतना ही था। जवाहर ऐसी प्रतिभा थी जवाहर की, और ऐसा त्याग था। पूरा परिवार तो, उनके पिता माता पत्नी सब के सब तो देश की आजादी के लिए समर्पित हो गए थे। जवाहर बड़ा नाम है। और भी ऐसे हैं, आज भी हैं। आज बिल्कुल निरर्थक नहीं है कि आज नेता सब खराब है। आज भी अच्छे नेता हैं, नग नेता हैं, सब समय रहे, अच्छे बुरे सब समय रहे। घटिया लोग भी सब समय पद के लिए कितना कुकर्म कर डालते हैं। धार्मिक क्षेत्र में, तीर्थों में जाकर के देखो, महंती के लिए, गुरुवाई के लिए क्या क्या कुकर्म कर डालते हैं। भ्रम के सिवा और क्या है। कहीं भी जहां हम अपने कदम डगमगाते हैं, भ्रम रहता है, पीछे पछताना पड़ता है। भ्रम के नाते मोह होता है, मोह के नाते शौक होता है। अब आदमी अन्यथा काम करके जलता है। मन, वाणी और इंद्रियां तीन हैं। मन से सोचना, वाणी से बोलना और इंद्रियों से करना निरंतर होता है। और इनके द्वारा अगर अशुभ होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग अशुभ रहती है, और शुभ होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग शुभ रहती है। ये हमारे अंतःकरण में निरंतर रिकॉर्डिंग चलती है। उसमें कुछ स्विच ऑन ऑफ नहीं करना रहता, ऑटोमेटिक यंत्र है। जो कुछ हम करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग निरंतर चलेगी, और वही हमारे लिए सुख और दुख की पूंजी बनेगी, कारण बनेगी। इसीलिए हमारे संत, महंत, ऋषि, महर्षि, पीर, औलिया, सभी क्षेत्र के महापुरुषों ने जगाया है। ये जिंदगी बहुत संवेदनशील है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। इसको इंद्रियों की उत्तेजना में बिता देते हैं। इंद्रियों की उत्तेजना, मानसिक उद्वेग, कलह, लड़ाई झगड़ा में बिता देते हैं। सारे प्रलोभनों के परिणाम में, सारे भ्रमों के परिणाम में कलह आता है। विचारों का फर्क, संस्कारों का फर्क,
इतना भी लोग नहीं समझ पाते हैं। आपके परिवार में जो लोग हैं वही आपका सब काम करते हैं और उनमें स्वभाव की त्रुटियां भी हैं, लेकिन त्रुटियों को देखोगे तो आपको सहयोग नहीं मिलेगा। उन त्रुटियों को नजरअंदाज करके उनसे काम लो और उनसे प्रेम करो। कम लोग होते हैं जिनमें स्वभाव की ज्यादा त्रुटि न हो। बहुत सुलझा हुआ विचार, बहुत सुलझा हुआ स्वभाव, बिरल बिरल होते हैं और अधिकतम लोगों में त्रुटियां, स्वभाव की त्रुटियां ज्यादा होती हैं। और उत्तरुट वाली बात जब आती है तो हम अगर सहनशील नहीं हैं तो हम बौखला जाते हैं और बौखला जाते हैं तो उनके साथ हम कट व्यवहार करते हैं, उनको बुरा मान लेते हैं। बुरा मान लेते हैं, बस वो बुराई बढ़ती चली जाती है, दोनों तरफ से फर्क बढ़ते चला जाता है। साले वही सब काम करने वाले हैं, उनमें त्रुटियां भी हैं, सुधार भी होता रहेगा। सह लो, तब कुछ कर सकते हैं। एकदम दूध का धोया स्वभाव बिरल बिरल में होता है। सम्यक विचार, सावधानी, विनम्रता, सरलता, त्याग भाव, मीठे वचन, सब कुछ बहुत बिरल बिरल में होता है। इसलिए आसपास के लोगों के ऊंच नीच स्वभाव को सह लो और उनसे त्रुटि भी हो जाए तो पीठ ठोक करके उनसे काम लो। त्रुटि फिर नहीं होगी। त्रुटि होती है तो त्रुटि जिससे होती वही महसूस करता हमसे गलत हो गया, तो उसको सहारा दो, वो फिर प्रसन्न हो, सरल हो। ये सब बातें न होने से आदमी के जीवन में दुख भर जाता है। कल्याण का काम ज्ञान के नोक पर नहीं होगा। व्यवहार बहुत प्रबल है। हम सबको छोड़ के कहीं चले जाएं तो वहां निवास चाहिए। खुले में कब तक रहेंगे? भोजन चाहिए, रक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। इसलिए जहां है वहां रहें, सहें, ऊंच नीच स्थितियों को सहें और जितनी समस्याएं आए उन समस्याओं का समाधान समस्या में ही है। सबका रास्ता निकलेगा। घबराए ना, उलझे ना, उद्वेगित न हो। बड़ी से बड़ी समस्या अंत में समाप्त हो जाती है। आदमी सहन नहीं कर पाता, ऊब जाता है, घबरा जाता है, चंचल हो जाता है और अन्यथा काम करने लगता है। सहनशील बनो, धैर्यवान बनो, समस्या का समाधान होगा। उसमें जरूरी यह है कि निष्कामता रखो, विनम्रता रखो, सहनशीलता रखो, सबसे समता का बर्ताव करने के लिए क्षमता रखो, सिर झुका के रहो, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे का स्वभाव अलग है, पत्नी का स्वभाव अलग है, माता का स्वभाव अलग है, पिता का स्वभाव अलग है, सबका स्वभाव तो अलग है। लेकिन उन्हीं सब को लेकर के परिवार का काम करना है। और छींकते ही नाक काटोगे, ये कहावत है अवध क्षेत्र में। भैया वो छींकते नाक काटते हैं, उनके साथ कोर है। छींकते नाक काटते हैं, यानी थोड़ी सी बात फर्क पड़ी बस तुरंत कट कहने लगते हैं, बुरा कहने लगते हैं। छींकते नाक काटते हैं तो उनके साथ कोर है। सहनशील बनो और ये समझ लो, जिसको समझते हो त्रुटि है वही आपका काम करने वाला है। लड़का है, लड़के में त्रुटि है, पीठ ठोक करके उससे सहारा दे करके काम लो। पत्नी में थोड़ा उद्वेग है, सह लो, कह दो महारानी जौन कुछ कहो हम शायद तैयार हैं। वो बेचारी ठंडा जाएगी, लेकिन आप तो लाठी लेके खड़े हो जाते हो, गुर्राते हो। हर जगह कहीं पत्नी गर्म है, कहीं पति गर्म है।
कहीं पुत्र गर्म है, कहीं पिता गर्म है, भाई कोई गर्म है, कोई, कल मैंने कहा नहीं था महाराज राम शीतल है और लक्ष्मण गर्म है। कैसा अद्भुत है संसार। श्री कृष्ण महाराज तो कहते हैं, मैं क्या कहूं, अक्रूर और आहुक के बीच में मैं पिस रहा हूं। आहुक और अक्रूर, आहुक विषवंशी, अक्रूर अंधकवंशी, सब यदुवंशी, और दोनों में बड़ा कटाकटी, और दोनों बड़े योग्य, और दोनों में बड़ा कटाकटी। तो ये संसार ही ऐसा विचित्र है, स्वभाव का अंतर। लोग सहनशील नहीं होते हैं, उदार नहीं बनते हैं। अब ऐसा जब आदमी करता है तो धीरे धीरे अकेला हो जाता है। पत्नी से गरम गरम करते गए तो पत्नी मन रूठ जाएगा। लड़के को आप तनिक तनिक बात में झिड़कते गए तो लड़का फिर सहयोग करना बंद कर देगा। अगर आप सहनशील नहीं हैं तो धीरे धीरे रेगिस्तान का आदमी जैसे अकेला हो जाए और बहुत दुखी हो, वैसे दशा हो जाएगी। इसलिए सिर झुकाना शुरू करो, सहनशीलता शुरू करो, गंभीर बनो, अपने साथियों की थोड़ी मोड़ी त्रुटियों को ले करके दुखी न हो और उनको कट न कहो, संभालो, तो बहुत सुख शांति मिलेगी। कैसे दिन कटेंगे? मनुष्य में सुंदर बर्ताव करो। पदार्थ के लिए भी है, जैसा पदार्थ वैसा बरतो। दाल भात रोटी सब्जी घी मलाई सबका संयोग है, खाओ, लेकिन सावधानी से खाओ, थोड़े खाओ। ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ोगे। सदैव कम खाने में विश्वास रखो। अगर चीज घट जाए तो दाल भात रोटी सब्जी काफी है, और घट जाए तो दाल रोटी काफी है, और घट जाए तो नमक रोटी काफी है। लेकिन इतना तो चाहिए। हम लोग नमक के आदी हैं, और नमक बहुत सस्ता है। रोटी मिल जाए, थोड़ा नमक मिल जाए, बस बहुत है। पेट भरना चाहिए, और ये विश्वास करो पेट भरेगा, तन ढकेगा, छाया मिलेगी रहने के लिए। पदार्थों का उपयोग संतोष पूर्वक करो। जब जो प्राप्त हो उतने में संतोष, और प्राणियों का उपयोग और प्रयोग समता पूर्वक करो। संतोष और समता ये दोनों को कोई मजबूती से अपना ले तो उसके दिन बहुत आनंद से कटेंगे। पदार्थों में संतोष और प्राणियों के व्यवहार में समता। समता का मतलब है सुख और दुख, हानि और लाभ, संयोग और वियोग, सब में समबुद्धि रखना। हमारा सम्मान हुआ, अपमान हुआ, दोनों में समता। अपमान तो किसी को प्रिय नहीं, ज्ञानी को भी अपमान प्रिय नहीं, लेकिन उसमें वो क्षुब्ध नहीं होता है। ज्ञानी को भी सम्मान अच्छा लगता है, लेकिन उसमें वो प्रलुब्ध नहीं होता है। दोनों में समता। सारी सुविधाएं हो, सबको अच्छा लगता है। सुविधाएं घट जाए, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन विवेकवान उसको लेकर के क्षुब्ध नहीं होगा। अपेक्षा सुविधा असुविधा में क्लेश होता है। बहुत सुविधा में रहे हैं तो जब असुविधा बढ़ती तो परेशान होते हैं। लेकिन विवेकवान वह है जो सभी स्थितियों में निभा ले, वस्तुओं का आदी न हो, सुविधाओं का गुलाम न हो। महाराज राम राजपुत्र थे, राजभवन में रहते थे, और वे पत्नी और भाई को लेकर कुछ कांटों के बीच में 14 बरस रहे। अपने हाथ से फूस की झोपड़ी बनाए और अपने हाथ से भोजन की सामग्री का संग्रह करते थे। शर्त ये थी किसी दिया हुआ कुछ न खाएं। कैसा कांटों के पथ पर वो चले।
हम लोग उनकी संतान हैं, उनसे क्या सीखते हैं? महात्मा कह देते उनका नाम लो बेड़ा पार हो जाएगा। नाम लेने बेड़ा पार हो जाएगा, ये महिमक वचन है। जो उनके अच्छे गुण हैं उनको लेकर के बेड़ा पार होगा। और दुनिया के सभी क्षेत्रों में महापुरुष ऐसे हुए हैं। कबीर साहब तो महाक्रांतिकारी, जो कुछ कहते थे परंपरा से हट करके रहा, सत्य कहते थे, डरते नहीं थे। कितनी असुविधाएं मिली हैं लेकिन वो दृढ़ रहे। उनके सामने जिसने असुविधा उत्पन्न की उनसे उनका बैर नहीं था। मैत्री, क्योंकि संत थे, मैत्री भावना। धीरे धीरे सब समझे। पहले हिंदू समझे कि कबीर लगता है मुसलमानों के पक्षधर है, मुसलमान समझे मालूम होता है हिंदुओं के पक्षधर है। धीरे धीरे दोनों समझे किसी के पक्षधर नहीं। कबीर निराले हैं और सब ने सिर झुकाया। और इस दुनिया के इतिहास में एक कबीर है जिनके शरीर छूटने पर मुसलमान उनके लाश को गाड़ना चाहे और हिंदू जलाना चाहे, दोनों का समान प्रेम। किस लिए? वो सहनशील थे, सत्य कहते थे, डरते नहीं थे, जीने मरने कोई चिंता नहीं थी, सत्य कहते थे और सत्य में रहते थे, लेकिन सब तरफ से निष्पक्ष थे। तो हम अपने पूर्वजों के सद्गुणों से प्रेरणा लें। मोह करके कोई दुख से निवृत्त नहीं होगा, दुख में जलेगा। मोह सबसे बड़ी पीड़ा है, मोह को घटाओ। प्रिय से प्रिय का वियोग पक्का है। जो हमें शीतल छाया आज मिल रही है वो पता नहीं कब हट जाए। इसलिए ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसे किसी समय भी अपने में कमजोरी न महसूस हो। गुरु इसीलिए बताता है कि तुम गुरु हो। शिष्य को गुरु बताता तुम गुरु हो। गुरु नाम श्रेष्ठ, गंभीर, पूर्ण। वेदांती कहते तुम ब्रह्म हो। बात वही है। अहम ब्रह्मास्मि तत्तमस, मैं ब्रह्म हूं। तब फिर कहा तत्तमस, वही तू है। तो आप गुरु हैं, आप ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं। अपने को समझे। सारा संबंध 4 दिन का है। ये बाहर की चमक दमक क्षण ही में सब धुल जाने वाली है। किसी का संबंध किसी से नहीं है। प्राणी पदार्थों में मोह करके हम अनाद काल से भटकते आए हैं। सेवा करें, समता का बर्ताव करें और सबसे वियोग के दिन को निरंतर देखें। प्रिय से प्रिय के वियोग के दिन को देखने के लिए पहले से कमर कस के तैयार रहो। ये होना है। और विवेक अगर गहरा रहेगा तो कोई पीड़ा नहीं। सारे पदार्थ कणों के जोड़ हैं, मिट्टी के कणों के जोड़ हैं और उनका बिखरना पक्का है। ज्ञान, भक्ति, विवेक, संयम, समता, ये सद्गुण से चलने ही से आदमी सुख से जी सकता है और आ सकता है। सुख से जी सकता है और सुख से मर सकता है। अपना मन बांधेगा दुनिया में तो दुखी होगा। मोह के समय में बुद्धि भ्रमित हो जाती है और भ्रमित बुद्धि से कर्म अच्छे नहीं होते हैं, फिर आदमी उलझ जाता है। और अगर मोह रहित चित्त है तो निष्पक्ष होता है, निर्मल होता है और वो एक जगह बदता नहीं है, किसी व्यक्ति वस्तु में बदता नहीं है। उसका हृदय साफ होता है, इसलिए उसके कर्म निर्मल होते हैं, अनासक्त होते हैं। घोरांगरस ने श्री कृष्ण महाराज को जीवन यज्ञ का उपदेश दिया था। ये छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है। कृष्ण महाराज उनके शिष्य थे घोरांगरस के। घोरांगरस अत्यंत क्रांतिकारी पुरुष थे। उन्होंने जीवन यज्ञ का उपदेश दिया। जीवन यज्ञ, जीवन यज्ञ कब बनता है?
जब अनासक्ति होती है, खाने में अनासक्ति, पहनने में अनासक्ति, रुपए पैसे में अनासक्ति, मित्रों से अनासक्ति, घर परिवार से अनासक्ति, आश्रम व्यवस्था से अनासक्ति, सबसे अनासक्ति। जो सबसे अनासक्त है वो जीवन यज्ञ कर रहा है। हमारा जीवन ही यज्ञ है। और उसमें घोरांग्रस ने कहा कि मृत्यु अवभृत है। अवभृत कहते हैं यज्ञांत स्नान को। यज्ञ जब समाप्त होता था तो यज्ञ करने वाले यजमान को स्नान कराया जाता था एक विशेष ढंग से, और फिर उसे संस्कार देके छोड़ दिया जाता था, समाप्त। यज्ञांत स्नान को अवभृत कहते हैं वैदिक भाषा में। घोरांग्रस ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, जीवन यज्ञ जो करता है उसके लिए मृत अवभृत है। मृत यज्ञांत स्नान है, शरीर में है, खाता पीता है, मिलता जुलता है, व्यवहार देखता है, तो ये धूल गर्दा लगा रहता है। जीवन मुक्त है, कृतार्थ आत्मा है, लेकिन देह में जब तक है तब तक लोगों का मिलना जुलना व्यवहार बढ़ता तो रहता है, ये धूल कचरा लगा रहता है। और ऐसा मुक्त आत्मा पुरुष जिसने जीवन को यज्ञ बना करके जिया, तो मौत हुई तो अवभृत हो गया, अज्ञात स्नान हो गया, फिर वो सदा के लिए निर्मल हो गया। जीवन यज्ञ होगा तब मृत्यु अवभृत स्नान होगा, अवभृत होगा नहीं यज्ञांत स्नान होगा। जीवन यज्ञ नहीं है तो यज्ञांत स्नान नहीं होगा। हमारा जीवन यज्ञ बने तब मृत्यु यज्ञांत स्नान होगा, अवभृत होगा। कवि साहब इसी यज्ञांत स्नान के लिए कहा है, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जगत के लोग डरते, मेरे मन में आनंद है, कब मरूंगा कब पूर्ण परमानंद पाऊंगा। क्योंकि देह में रह करके तो झंझट। अभी देखो यहीं गाड़ी में बैठना है, गाड़ी बैठ करके वहां आश्रम तक जाना है, यहाँ से वहां तक जर्किंग हट 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 करके, और फिर अपनी शारीरिक क्रिया, ये सब झंझट है। तो देह खत्म हो गई, बस सब झंझट खत्म। जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। इसमें मुझे एक संस्मरण आता है, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी बलिया के बहुत बड़े विद्वान थे, कवि संत, उत्तरी भारत की संत परंपरा उनकी बड़ी पुस्तक है। कबीर पर वो एक निष्ठ लेखक थे। उनके छोटे भाई नरवेदेश्वर चतुर्वेदी थे। वो जीवन भर हिंदी का काम किए, हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद रहते थे, तो मुझसे मिलते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि परशुराम चतुर्वेदी अस्वस्थ हो गए, बूढ़े थे, शरीर छूट गया। जब उसके बाद वो मिले नरवेदेश्वर, तो मैंने कहा कि चतुर्वेदी जी को ज्यादा कष्ट रहा अंत में क्या? कि नहीं, ज्यादा कष्ट नहीं रहा, स्मरता रही बुढ़ापा के नाते। जब मैं इलाहाबाद से गया उनसे मिलने के लिए बलिया, तो कुशल पूछा, भैया जी कैसे हैं? तो उन्होंने यही तुरंत कहा, कबीर के भक्त को कौन कष्ट है, मैं तो कबीर का भक्त हूँ। और कबीर ने कहा है, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मैंने कहा बहुत बढ़िया ख्याल, अंतिम ये ख्याल तो बहुत बढ़िया बात है। हमारा जीवन यज्ञ बनना चाहिए। जीवन यज्ञ कैसे बना गया? अनासक्त होकर के रहे। परिवार की सेवा करो, अनासक्त रहो, खाओ पियो अनासक्त रहो, व्यवहार करो अनासक्त रहो, सब काम करो जो विवेक पूर्वक है और अनासक्त रहो, तब जीवन यज्ञ बन जाएगा। इस ढंग से कोई रहेगा तो उसका जीवन अच्छा कटेगा। कैसे दिन कटे हैं जतन बताए जाइए। बड़ा विरह भावना पूर्वक ये पद है। हे गुरुदेव, हमारे जीवन कैसे कटेंगे? गुरु से इसका संबंध भी कहाँ है? सदा गुरु जी का शरीर छूट जाता है, शिष्य अकेला हो जाता है गुरु से, और अन्य संत रहते नहीं, गुरु से तो अकेला हो गए, गुरु संबंध नहीं रहा। इसीलिए गुरु कहता है
कि जो मैं हूं ही तू है, अब वैसे ठोस बन, वैसे अनासक्त निर्भय निष्काम निर्वाण बन, बस तेरे को कोई कष्ट नहीं है। निष्काम निर्माण हो जाने पर मानो हम अभेद्य किला में हो गए। अंदर से इतने मजबूत बनो कि किसी स्थिति में विचलन न हो। और ये ध्यान रखें, प्राणियों में समता और पदार्थों में संतोष। अब आप चाहो आपके नाक की सिधाई में सब रहे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपनी अपनी पत्नी की याद करें। कम ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि हमारी पत्नी से सब कुछ बैठता है। सब में शिकायत है कि नहीं बैठता। और देवियों को फुर्सत दी जाए तो ये भी बताएंगे। एक सज्जन ने, जो पढ़े लिखे थे और लेखक भी थे, उन्होंने कहा महाराज मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा। नवासी के कुंभ मेले में यहाँ आए थे, उनकी पत्नी भी आई थी। तो अपने पंडाल के बाहर में निकला, वहीं वो मिल गए। नमस्कार की बातचीत हुई। उनकी पत्नी से मैंने कहा कि इनसे आपका कैसे कटता है? तो उन्होंने कहा कैसे बताऊं, अगर इनको छोड़ करके दूसरा पुरुष करूं तो वहां भी तो झंझट होगी, तो इन्हीं को झेल रही हूं। ये सब लोग भाई ध्यान दो, पत्नी छोड़ दो दूसरी पत्नी लाओ तो वहां झंझट नहीं है, और पति छोड़ के दे दिया दूसरा पति करे तो वहां झंझट नहीं है। कहाँ झंझट नहीं है? सब जगह झंझट है। ये झंझट मिटेगी समता से। सहो, अपना न सहो दूसरे के सहो। मनुष्यों में समता, पदार्थों में संतोष जो रखेगा और निर्माण निष्काम रहेगा, उसके दिन बहुत अच्छे कटेंगे। और ऐसा जीवन जियो कि जीवन यज्ञ बने और मृत्यु अवृत बने, यज्ञांत स्नान बने। इसी में शांति और कल्याण है। आसक्ति तो छोड़ना, नहीं छोड़ेंगे तो शरीर छूटेगा। वो कहानी मैं दोहरा दूं कि एक सेठ से दो व्यक्तियों ने 100 रुपया उधार लिया और कहा 1 महीना में दे देंगे। तो एक ने दे दिया, एक नहीं दिया। वो चालाक था, और चालाक बेवकूफ होता है। साल भर बीत गया और नहीं दिया। तो एक दिन सेठ पकड़ पाया, उसको बंधवा दिया खंबे में। कहे अब दोगे तभी छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत हिला हवाली किया कि भी नहीं है। तो कहा अच्छा तुम 100 प्याज खा लो तो हम रुपये छोड़ दें। कहे धरो हम खा लेंगे। धरा गया तो 1-2 खाया, तब परेशान हो गए। तो सेठ ने कहा अच्छा 100 मिर्चा खा लो हम छोड़ देंगे। तो कहा रखो। अब मिर्चा तो एक ही खाया तो परेशान हो गया। तो कहा अच्छा 100 जूते खा लो हम छोड़ देंगे। तो सोचा जूता खाना तो है नहीं, पीठ के बल सहना है। पेट के बल लेट गया, पीठ पर जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तो दिमाग परेशान हुआ। कहा सेठ जी हम रुपए मंगाए देते हैं, आप अब छोड़ दीजिए। अब आप सोचिए कौन समझदार है। प्याज खाए, मिर्चे खाए, जूते खाए, बदनाम हुए, फिर रुपए दिए। पहले दे दो छुट्टी हो। एक आदमी ने पहले ले लिया। दुनिया में आसक्त होते होते चिपके चिपके मर गए। क्या फायदा हुआ? मरना तो है, छोड़ना तो है। इसलिए पहले से अनासक्त हो जाओ, समता और संतोष में जियो, तो जीवन सुख से कटेगा। बस।